यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरबिया इस्तेकाम, सलामती और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ में एक मुश्तरका मफाद रखते हैं। वसी इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी करीबी मशावरत रखते हैं। सऊदी अरबिया सलामती, फ़ौजी, सफारती और माली ताउन में भी एक मजबूत शराकतदार है। इसके बावजूद भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान दरार पड़ गई है। क्या वजह है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है? दोस्तों, मैं हूं मीर जीशान। आप देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इशूज सीरीज का दूसरा एपिसोड। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा ओपेक, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। सऊदी अरबिया उसका टॉप मेंबर है। ओपेक ने 5 अक्टूबर को ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल्स पर डे कम करने का फैसला लिया, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे पहले कि हम इस मसले पे बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपेक क्या है और कब बनी। ओपेक 1960 में बन गई, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला है, जिसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता 13 पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाले मुल्क जुड़ गए। ओपेक बनने का मकसद था कि तेल की प्रोडक्शन, सप्लाई और ग्लोबल रेट्स की कीमतों को खुद के कंट्रोल में लाना। ओपेक के बनने से पहले यूएस ही तेल की कीमतें दुनिया भर में तय करती थी, लेकिन ओपेक के आने से यूएस की डोमिनेंस तेल की मार्केट में बहुत कम हुई। ओपेक के बनने के बाद ओपेक की ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन तेल की दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हुई और इन्होंने यूएस को भी पीछे छोड़ दिया। 1973 में ओपेक ने तेल की सप्लाई को कम किया और कीमतें भी आसमान छूने लगी और यूएस में फ्यूल क्राइसिस के मनाजिर देखने को मिले थे, जिससे यूएस की इकोनॉमिक हालात भी बिगड़ गई थी। अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि ओपेक के सप्लाई कट करने से क्यों यूएस में फ्यूल क्राइसिस हुए थे। यूएस ओपेक का लार्जेस्ट कंज्यूमर है तेल का, इसलिए उन पर इससे असर पड़ा। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल आता है कि ओपेक ने 1973 में क्यों ऑयल सप्लाई को कम किया। दोस्तों, 1973 में अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और यूएस इसराइल को बहुत सारे आर्म्स सप्लाई कर रहा था और अरब मुल्कों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने इसराइल और अरब नेशंस में नेगोशिएट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। हालांकि इसराइल ने फिर भी गोलन हाइट्स से फौज नहीं निकाली, मगर यूएस कामयाब हुई अपने लिए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने में। 1973 से लेकर यूएस के फॉरेन पॉलिसी में खास तवज्जो मिला सऊदी अरबिया को और इनके दरमियान रिश्ते भी अच्छे बनने लगे और यूएस सऊदी को तेल के बदले आर्म्स भेजते हैं और यूएस फौज भी सऊदी में हिफाजत के लिए रखी है। लेकिन जब भी तेल की सप्लाई मार्केट में कम की जाती है, यूएस हमेशा सऊदी को ही जिम्मेदार ठहराती है। ओपेक में 2016 में 10 और मुल्क जुड़ गए और फिर इसे ओपेक प्लस का नाम रखा गया। रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, अजरबैजान जैसे मुल्क ओपेक प्लस में जुड़ गए और इन्हें भी तेल को बेचने में इक्वल शेयर और रेट्स मिलने का एग्रीमेंट मिल गया। दोस्तों, यूएस और रशिया की पुरानी आपसी दुश्मनी है और इन्हें ओपेक प्लस का मेंबर बनने के बाद यूएस सऊदी अरबिया से फिर से एक बार नाराज हुआ और कहा कि इससे रशिया को ज्यादा फायदा मिलेगा। यूएस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, मगर कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है कि फिर क्या जरूरत है यूएस को सऊदी जैसे मुल्क से तेल खरीदने की। दोस्तों, तेल की प्रोडक्शन में बहुत सारे पैसे लगते हैं और जिन कंपनियों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, वो ये नहीं चाहती कि वो ज्यादा तेल की सप्लाई मार्केट में लाए, क्योंकि उनको इससे रेट्स डाउन होती है, इसलिए वो भी प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखती है। इस बार क्यों ओपेक प्लस ने ऑयल सप्लाई कट की? क्योंकि उनका कहना है कि ऑयल की कीमतें दिन ब दिन कम होती जा रही है और वो रेट्स को मेंटेन करने के लिए सप्लाई कट कर रहे हैं। यूएस के आज के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये बात पसंद नहीं आई और उसने सऊदी को जिम्मेदार ठहरा के कहा कि उन्हें जल्द ही इसके बुरे नताइज मिलेंगे। यूएस ने सऊदी को ये भी धमकी दी कि वो आर्म्स डील को भी जल्द खत्म करेंगे और यूएस ट्रूप्स को भी जल्दी वापस बुलाएंगे। यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये भी कहा है कि सऊदी ये सब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के कहने पे कर रही है और जो कि रशिया के फायदे के लिए है, क्योंकि उन्हें इससे
यूक्रेन वार में मदद मिल रही है जंग को कंटिन्यू करने में। मगर सऊदी ने इन सारी बातों को रिजेक्ट किया करके कहा कि उन्होंने यूएन में वोट रशिया के खिलाफ किया और ऑयल सप्लाई को कम करने का फैसला सिर्फ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए है। एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आने वाले सालों में रिसेशन होने का खतरा है, इसीलिए ओपेक प्लस के ऑयल सप्लाई कट करने के डिसीजन को ठीक कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूएस सच में सऊदी से अपनी ट्रूप्स वापस निकालेगी और आर्म्स डील को भी खत्म करेगी, या ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है ऑयल सप्लाई को बढ़ाने के लिए। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस सऊदी से आर्म्स डील को खत्म आसानी से नहीं कर सकती है, क्योंकि यूएस आर्म्स कंपनी को नुकसान होगा और इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हार हो सकती है। और ये भी जहन में रखेगी कि डील को तोड़ने से सऊदी अरबिया रशिया और चाइना से आर्म्स खरीदेगी, और वो भी बिल्कुल यूएस के इंटरेस्ट्स के अपोजिट है। ये नहीं चाहे कि ओपेक प्लस चाइना से मिलकर तेल को भेजने में डॉलर को छोड़कर ब्रिक्स नेशंस के करेंसी में ट्रेड करे। यूएस ओपेक प्लस के ऑयल सप्लाई कट करने में सिर्फ एक तरीके से रोक सकती है, वो है ऑयल शिप्स के इंश्योरेंस को लेकर। दोस्तों, दुनिया भर में शिप्स का इंश्योरेंस सिर्फ यूके की कंपनियां करती हैं, और अगर उन्होंने कंडीशन रखी कि ऑयल का ट्रेड सिर्फ डॉलर में होना चाहिए और ट्रेड सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए, तो ओपेक प्लस शिप्स कंपनी के दबाव में आकर अपने डिसीजंस बदल सकते हैं, फिर वो सप्लाई बढ़ाना हो या ट्रेड को डॉलर में कंटिन्यू करना हो।